बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 आया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से अब हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। इस दफ़ा अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके ऊपर पावर मौजूद है और पावर तीनों में हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है। एक सीरीज दिया गया है, सीरीज का एंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। इस वजह से प्लस के बाद डॉट डॉट है जिसका एंड हमें मालूम नहीं है। अब इसका हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है अप टू n टर्म्स। इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिर से हम क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या लिखते हैं, लेट टी के। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लेट टी के बी द, ये बातें लाजमी लिखनी चाहिए, ठीक है। लेट टी के बी द kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। ये जो गिवन सीरीज दी गई है इसको सबसे पहले हम एक नाम देते हैं अपने आप से। हमने क्या नाम दिया, टी के। ये बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने कहा था कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसको हम लिखेंगे किस तरह। वो जो एक फार्मूला था स्टार्ट में, यहां पर मैं वो लिख लेता हूं आपके समझाने के लिए। यहां पर सबसे पहले क्या था हमारे पास, टी के टर्म था, ये हमने लिख लिया। टी के टर्म इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म, ये हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म हमने यहां पर लिख लिया। प्लस है के -1, ये था हमारे पास। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, डिफरेंस के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास एक फार्मूला था। इस फार्मूले के लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के मुताबिक हमारे पास इस वैल्यूज को लिखेंगे। यहां पर एक बात समझ ले, इससे पहले जब क्वेश्चन आया करते थे हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, हमारे पास क्या था, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, ठीक है। तो ये जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन था वो इनको अलग कर देता था, ठीक। अब यहां पर हमारे पास ऐसा कोई साइन नहीं है, हाँ प्लस प्लस मौजूद है। तो इस पूरे सीरीज को एज अ होल हम एक ही समझेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, ठीक है, हमने नाम दे दिया। इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 1 है, ठीक। तो हम 1 लिखेंगे। यहां पर एक सेकेंड के लिए हम इन स्क्वायर को भूल जाते हैं। हमने क्या लिखा, 1 लिखा। प्लस है, हमने प्लस लिखा। के -1 है, के -1 हमने लिख लिया, ठीक। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 4 में से 1 माइनस हो गए, 3 रह गया। 7 में से 4 माइनस हो गए, 3 रह गया। तो दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है, 3 आ रहा है, और डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अब स्क्वायर्स की तरफ आते हैं। तमाम के ऊपर स्क्वायर्स था, यहां पर हम स्क्वायर एज अ होल ले लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या बन रहा है, हमने लिखा टी के इज इक्वल टू, ठीक। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय के, 3 के हो गया। प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 हो गया हमारे पास। स्क्वायर अभी तक बाकी है। इसको जो जो सॉल्व करेंगे एंड में जाके इसका जो स्क्वायर है इस पर हमने काम करना है। अगला स्टेप है, इसके नीचे करते जाएंगे। फिर से हमारे पास क्या है, टी के हमने लिखा इज इक्वल टू, -3 में से 1 कैंसिल हो गए तो -2 रह जाता है कि नहीं। तो 3 के पहले से था, -2 हमने लिख लिया। यहां पर इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब यहां पर एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम बताएंगे कि भाईजान हमारे पास जहां पर a - b होल का स्क्वायर आ जाए वो बराबर होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसके बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल बराबर होता है। जब इसके बराबर होता है तो हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करवा देंगे। यहां पर हम यही काम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, टी के इज इक्वल टू, हमारे पास a - b एज अ होल स्क्वायर। इसको हम सीखते हैं, समझते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है, सबसे पहले हम लिखेंगे 3k, ये क्या है, a है, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए a - b। तो a हमारे पास 3 और k दोनों है, तो दोनों को मिलाकर हम इसका स्क्वायर लेंगे। -2 फार्मूले का है, a हमारे पास क्या है, 3k है, b हमारे पास क्या है,
2 है, ये हमने लिख लिया, प्लस b हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर ले लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो 3 का भी है, k का भी है, 3 3 जार 9, साथ में क्या है k का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, हमारे पास 12 हुआ, साथ में k है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4 बनता है। तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आया, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टी के की वैल्यू आ चुकी है। अब जब टी के की वैल्यू आ चुकी है तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहां पर हम एक जुमला लिखेंगे। वो जुमला क्या है, लेट एस एन बी द सम, लेट एस एम बी द सम ऑफ एन terms, be the sum of m terms, let Sn be the sum of n terms of given series। ये हमारे पास क्या है, गिवन सीरीज का हमारे पास, इसको हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ Sn बराबर है हमारे पास सिग्मा के, ठीक, सिग्मा, सिग्मा के ऊपर क्या आता है n आता है, नीचे क्या आता है k इज इक्वल टू 1 आता है, यहां पर क्या आता है t के। ये बात क्लियर हो गई। टी और के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो टी और के की जगह उसकी हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर हम टी और के की वैल्यू लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये लिखा के इज इक्वल टू 1, टी और के की जगह अब हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या है 9 के का स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 4, ये हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में तमाम लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्मा है इसके साथ भी है, ये सिग्मा इसके साथ भी है, ये सिग्मा इसके साथ भी है। हमने एक ही लिखा है, अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो नंबर्स हैं उसको सिग्मा के पीछे ले आएंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, उनको दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे ही रखेंगे। तो यहां पर यही काम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास देखेंगे किस फॉर्म में बनेगा, एस एन इज इक्वल टू, यहां पर क्या है हमारे पास सिग्मा हो गया, सिग्मा के ऊपर हम क्या लिखेंगे एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 हमने लिखा। एन को इस तरफ ले आए, ठीक है, ये 9 को इस तरफ लिया, यहां पर के का स्क्वायर रह गया, माइनस 12 है, हमने माइनस 12 लिखा, ये हमने यहां पर सिग्मा लिख लिया, एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास के है, फिर प्लस है, फिर 4 लिखेंगे, यहाँ पर फिर से हमने सिग्मा डाल देना है, सिग्मा के ऊपर n होता है ऊपर, नीचे के इज इक्वल टू 1 होता है। 4 को इस तरफ ले, वहाँ पर कुछ नहीं बचा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 लिख लेते हैं। अब इसको हमने आगे लेके चलना है। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास आगे एक बात हमने रेफरेंसेस देने हैं, कुछ हवाले देने हैं कि जहाँ पर सिग्मा के का स्क्वायर आ जाए वहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा सिंपल के आ जाए वहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा सिंपल 1 आ जाए वहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देने हैं, रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस हमने दिए, रेफरेंसेस में सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाईजान जहाँ पर हमारे पास सिग्मा, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, ऊपर क्या है 1 है, जहां पर k का स्क्वायर आ जाए वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे n, साथ में क्या होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 होल का डिवाइड एज अ 6, वहां पर हम ये लिखेंगे। पहली बात हो गई। दूसरा हमने इसका रेफरेंस देना है, कॉमा डाल के दूसरा रेफरेंस देंगे। हमारे पास अगर सिग्मा के बाद हमने क्या करना है, n लिख लेना है, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है सिंपल k है, जहाँ पर सिग्मा सिंपल k आ जाए उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे n प्लस 1 होल का एज डिवाइड अपॉन 2, ये हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। तीसरा यहाँ पर फिर से हमने हवाला देना है, रेफरेंस देना है कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा ऊपर n होता है, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 1 आ जाए तो उसकी जगह हम n सिंपल लिख सकते हैं। तो अब इन 3 सिग्मा की जगह हम उनकी अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है, सबसे पहले हमने Sn लिख लिया, यहाँ पर सबसे पहले क्या मौजूद है 9 है, हमने 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है इस सिग्मा के साथ, इस सिग्मा की जगह उसकी अपनी वैल्यू लिखेंगे जो कि है n प्लस n1, 2n प्लस 1, ठीक हो गया, ये हमारे पास है,
होल का डिवाइड अपॉन क्या है 6 है। फिर हमारे पास क्या है -12 है, हमने -12 लिखा। -12 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सिग्मा के साथ, इस सिग्मा की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है n+1 होल का डिवाइड, सॉरी थोड़ा सा लाइन को एक साथ रखेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया एज अ 2 है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है +4 है, तो हमने +4 लिख लिया। +4 के बाद अब हमारे पास ये सिग्मा आ गया, इस सिग्मा की जगह अब हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय n, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस कंडीशन से हमने इस क्वेश्चन को इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा दिया। ये कैसे हुआ, ये हर एक सिग्मा की जगह हमने उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू रखी, तो क्वेश्चन हमारे पास इस शक्ल में आ चुका है। अगले स्टेप में यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, उन कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि 3 के टेबल से 3 2s are 6, ये हमारे पास 3 3s are 9 आ चुका है। ठीक, पहले यही वैल्यू लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, अब क्या रह गया हमारे पास 3n। ठीक, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले n जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई बाय 2n, 2n का स्क्वायर प्लस और 1, n मल्टीप्लाई बाय 1 n हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n 2n, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय एज अ होल 2 है। ठीक, माइनस हो गया हमारे पास। अगला क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय n, फिर हमारे पास क्या है n+1, ये हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास वही 4n ही होता है। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर एक और स्टेप स्टूडेंट के लिए कर लेते हैं, इनको आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। ठीक, एक स्टेप में हम एक ही काम करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, जिन्हें फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हम इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास बन रहा है 2n का स्क्वायर प्लस 2n ये रहा, एक n ये रहा, हमारे पास 3n बन गया प्लस 1। ठीक, होल का डिवाइड अपॉन क्या है 2 है, माइनस ये हमने लिखा। फिर हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय n+1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, होल का डिवाइड अपॉन 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय n। ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। अब आगे जाके हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कॉमन चूज कर लेते हैं। ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, तो 3 वैल्यूज हैं। हम यहाँ पर इनको रेफरेंस देंगे, हम लिखेंगे टेकिंग क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग n एज कॉमन, हम n को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। ठीक, ये बात हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है, जो ब्रैकेट के अंदर है उस n को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाहर n है, ये बाहर n है और ये बाहर n है, इन n को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, हमने क्या किया n को एज अ कॉमन चूज कर लिया। अब चेक करते हैं, हमारे पास n यहाँ पर था, बाहर आ चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 के साथ, ये हमारे पास नीचे क्या है एज अ होल 2 है। माइनस लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर n है, बाहर आ चुका है, पीछे वैल्यू क्या रह गई 12, n+1 ये लिखा। ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारे पास 2 है, प्लस यहाँ पर सिंपली 4 है क्योंकि n को हम बाहर ले आ चुके हैं, तो ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हमने एक स्टेप करना है, हमने एज अ एलसीएम चूज करना है। यहाँ पर फिर से हम बताएंगे टेकिंग एलसीएम। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हमारे पास इसका, इसका और इसका, 4 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, ये 1 आपके समझाने के लिए। तो 2 2 1 है हमारे पास, इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 2 और 1 है, 2 1s are 2, 2 कॉमा है, 2 1s are 2, 1 पहले से है। ठीक है, 1 के साथ अगर इसको कैंसिल करवाना चाहे तो आपकी मर्जी, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। तो इन तीनों का हमारे पास एलसीएम क्या आया, हमारे पास एलसीएम 2 ही आ चुका है। यहाँ पर हम एलसीएम चूज करेंगे। वैल्यू क्या है Sn इज इक्वल टू n, ये हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या चूज करना है, एलसीएम हमने चूज करना है। ये यहाँ पर हमने एलसीएम चूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा 2, हमने 2 लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए 1 तक पढ़ेंगे, ये हमने 1 लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस पूरे वाले के साथ हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, इस मल्टीप्लिकेशन को हम ब्रैकेट में कन्वर्ट करवा देते हैं, 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये हमने लिख लिया।
2 पहले माइनस साइन लगा लेते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि वो 2 आ जाए 1 तक पढ़ेंगे। 2 1 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 12 ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 + 1। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने कर दिया। आगे चलते हैं लास्ट की तरफ। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का, हमने प्लस लिखा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। अब 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस ब्रैकेट के साथ, 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, Sn = हमने n लिखा। 1 जब इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आएगी, 3 × 2n² + 3n + 1। ये रहा माइनस 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आएगी, हमने फिर से वही वैल्यू लिख ली। +2 × 4 क्या होता है, हमारे पास 8 होता है। ये हमने यहाँ पर लिख ली। उसके नीचे क्या है, 2 है, ये हमने 2 लिख दिया। तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 12 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको मिटा के मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। Sn = बाहर क्या है, n मौजूद है, ये हमने लिख लिया। अब 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6n प्लस ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक। 3 3 हमारे पास क्या होता है 9, तो हमने 9n लिख लिया, प्लस है 3 1 3 हो गया, ठीक। फिर हमारे पास -12 उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -12 मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास -12n ही आता है। -12 जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -12 ही आएगा, साथ में क्या है +8 है। होल का डिवाइड नीचे हमारे पास क्या है, बाय 2 है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने लिखा Sn, n हमने लिखा। सबसे पहले हम तरतीब के साथ वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, स्क्वायर की हमारे पास n² की वैल्यू एक ही है, ये हमने लिख ली। n की वैल्यूज़ ये रही हमारे पास, ठीक है, 2 ही वैल्यूज़ है। -12n में से +9n कैंसिल हो जाए तो हमारे पास -3n ही रह जाता है। 8 + 3 कितना होता है, हमारे पास 12 हो जाता है। 8 + 3 हमारे पास 11 होता है, सॉरी 8 + 3 11, -12 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, ये वैल्यू आ गई। होल का डिवाइड अपॉन 2, यहाँ पर n टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिया जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। सिंपल प्रोसेस से हमने किया। ये वाले क्वेश्चन एक अलग पैटर्न से हमारे पास आया। अब ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब आए इनको हमने इस पैटर्न से सॉल्व करना है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।